पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत शनिवार को मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया गया। प्रदेश भर की सभी राशन दुकानों पर यह आयोजन किया गया, जहां पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। प्रदेश के कुछ जिलों में पीएम नरेंद्र मोदी ने हितग्राहियों से सीधा संवाद भी किया। साथ ही प्रदेश की राशन दुकानों पर पीएम के संबोधन को देखने व सुनने की भी व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली संबोधित भी किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। खातेगांव में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत राशन दुकानों पर हितग्राहियों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने हितग्राहियों को राशन वितरित किया, वहीं सरकार के काम की सराहना भी की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के अंतर्गत आज हितग्राहियों को राशन की दुकानों पर निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और शिवराज जी की ये मंशा है कि कोरोना के संकट से देश को उबारना है, और इसलिए जिस गरीब के यहाँ भी अनाज की व्यवस्था नहीं है उसको बहुत सहृदयता के साथ निःशुल्क अनाज का वितरण करना। मध्य प्रदेश के लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोगों तक ये राशन पहुँचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हितग्राहियों के चेहरे पर कितनी खुशी है। मैं यही कामना व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने वाली सरकार है, और जब तक भी समाज में कोई गरीब दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, तो उसका कष्ट दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सभी हितग्राहियों तक राशन पहुंचे, ये हम सबकी मंशा है, और इसी के अनुरूप आज कार्यक्रम करके राशन का वितरण किया जा रहा है। कब तक चलेगा राशन? ये नवंबर माह तक का राशन निवासियों को, नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। क्या पात्रता किस प्रकार तय की गई इसमें? गरीब व्यक्ति कोई भी हो, बहुत उदार तरीके से ग्राम पंचायत के माध्यम से खाद्य पर्चियां जारी की गई है। इसी प्रकार आगरमालवा जिले के तनोड़िया में राशन दुकान पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, विशेष अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लालजी राम मालवीय, जिला उपाध्यक्ष सतीश शास्त्री, महेश कुमार मित्तल आदि उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में हितग्राही यहाँ राशन लेने पहुंचे। जी, आप क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, तो परिवार में और कोई है जो कमाते हैं या आप अकेले हैं कमाते हैं? जी नहीं सर, मेरा एक छोटा बच्चा पेट्रोल पंप पे काम करता है। पेट्रोल पंप पे काम करता है जी। बच्चे की पढ़ाई क्या कर रही है? सर वो तो 10वीं है, बाकी अभी छोटे वाले ने 12 पास करी है, अब उसको एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, आपने बताया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो कोरोना के समय में जरा काम पे काफी प्रभाव पड़ा होगा। परिवार का काम कैसे चला? सर परिवार का काम समझ लो, जो हमारी 2 टाइम की रोजी रोटी यानी खाने पीने की व्यवस्था थी, वो तो जो नियमित राशन मिलता था वो, और आपके द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया गया, उससे दोनों टाइम की खाने पाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी। इधर हरदा में भी अन्न उत्सव मनाया गया। हरदा जिले में सभी 260 दुकानों पर अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां भी राशन दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को थैलों में खाद्यान्न सामग्री प्रदान की गई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके के मुख्य आतिथ्य में ग्राम भुवनखेड़ी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गजाधर वास के अलावा कलेक्टर संजय गुप्ता व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रामकुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद उइके ने कन्या पूजन भी किया। आपको विदित है कि यह कल्याणकारी योजना राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सुखद कल्पना है, जो साकार हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और सबका साथ सबका विकास की भावना के कारण ही हमने एकजुटता से कोरोना का सामना किया, और अब करण भी और सम्मान भी के साथ जीवन यापन कर पा रहे हैं। कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन ने देश में व्यवसाय, कारोबार, मजदूरी और सभी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। इस संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जरूरतमंद नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, दाल इत्यादि उपलब्ध कराई गई है।
बैतूल में भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अन्न उत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। यहां पात्र हितग्राहियों को प्रभारी मंत्री ने अपने हाथों से खाद्यान्न वितरित किया। राशन मिलने से हितग्राहियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे थे। प्रधानमंत्री योजना का आज का फ्री राशन मिल रहा, मैं खुश हूँ और मेरा परिवार भी अच्छा चलता है और हमेशा ये राशन मिलते रहा। वहीं महेश्वर तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की राशन दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में कन्या पूजन किया गया, जिसके बाद कन्याओं को 5 किलो राशन के बैग, कॉपी और एक पौधा वितरित किया गया। योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि सुरेश अग्रवाल, गजराज यादव, नीलेश जैन आदि मौजूद रहे। सेल्समैन दिनेश दुबे के मुताबिक पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया है। निःशक्त एवं राशन लेने दुकान तक नहीं आ सकने वाले हितग्राहियों को घर पहुंच राशन सेवा भी शुरू की गई है। आज ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो अन्न उत्सव कार्यक्रम था, जो मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है 7 अगस्त 2021, उसी के तारतम्य आज वितरण था सांकेतिक, और 5 किलो खाद्यान्न जो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जून से नवंबर तक के लिए जो एक योजना लागू की गई निःशुल्क, उसी के अंतर्गत अपने पात्र हितग्राहियों को आज अपने अनाज वितरण करा है और ये सतत चलता रहेगा। और इसके साथ क्या कार्यक्रम किए गए थे? एक प्रधानमंत्री महोदय का जो है अनाज 1 महीने का निःशुल्क मिल रहा है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। इसके साथ और क्या कार्यक्रम किए गए? मुख्यमंत्री महोदय का भी चल रहा है सतत इसके साथ में 5 किलो, और वो 1 रुपये किलो के दर से अपन कीमत लेते हैं। दूसरा हमारा प्रयास है कि हम राशन दुकान तो चले रहे हैं, पर हमारे एमडी साहब जैन साहब, हमारे वरिष्ठ अधिकारी तोमर साहब, हमारे शाखा प्रबंधक पाटीदार जी, हमारे संस्था प्रबंधक परमानंद जी पाटीदार, इनका एक व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सेवा के साथ में ये एक नौकरी के साथ साथ एक समाज सेवा भी है। तो हमारे 9, 10, 11, 12 वार्ड और 5 में कुछ ऐसे हमारे पात्र हितग्राही हैं जो शरीर से असक्षम है, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी से चलते नहीं बनता। तो हमारे ये अधिकारी महोदय के निर्देश से हम ये एक व्यवस्था कर रहे हैं, अप्रैल से अभी तक हम जो सतत चालू रहेगी कि उनके घर जाके पात्र हितग्राही जो हैं उनके अंगूठे लगाते हैं यूएस मशीन में, और उसके बाद जो भी उनका विधि सम्मत जो उनका राशन बनता है वो घर जाके हम घर पहुँच सेवा देते हैं। हमारा ये प्रयास, ये हमारे जो अधिकारी महोदय हैं, जैन साहब हैं, तोमर साहब हैं, हमारे पाटीदार जी हैं, हमारे परमानंद जी पाटीदार साहब हैं, शाखा प्रबंधक, इनका सबका ये फोकस है। और आज हमने इसी कन्या पूजन भी रखा। उन कन्याओं को हमारे संस्था प्रबंधक महोदय की ओर से 5 कापी दी गई, और पौधारोपण का कार्यक्रम जो था वो हमारे तोमर साहब और हमारे पाटीदार जी के निर्देश पर एक पौधा भी उनको प्रदान किया गया। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि शासन की जो भी योजनाएं हमको संचालन करने के लिए हमको अवसर मिलेगा, हम विधि सम्मत रूप से एक आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए उनका क्रियान्वयन करने में सहयोग करें। मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत जोगीखेड़ा में भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अन्न उत्सव मनाया गया, जहां हितग्राहियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। अन्न उत्सव अधिकारी बीके डांगी के मुताबिक पात्र हितग्राहियों को यहां खाद्यान्न वितरित किया गया है। हितग्राहियों ने उत्सव के रूप में इस आयोजन को मनाया है। देखिए, आज ग्राम पंचायत जोगीखेड़ा में मैं नोडल अधिकारी के रूप में महेंद्र जायसवाल यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके अंतर्गत लोगों को जो हितग्राही हैं 50 हितग्राही 50 व्यक्ति प्राप्त हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर राशन वितरण किया गया है। लोगों ने इसे अच्छा सराहा भी है और खूब उत्साहपूर्वक इस त्यौहार के रूप में मनाया गया है। वहीं सतवास तहसील के सभी राशन दुकानों पर अन्न उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कड़ी में कांटाफोड़ की सेवा सहकारी संस्था एवं वैष्णवी उप सहकारी संस्था में हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। इस दौरान भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे। हितग्राहियों को 10-10 किलो खाद्यान्न वितरित किया गया। के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आह्वान पर अन्य महोत्सव के अंतर्गत कांटाफोड़ सेवा सहकारी संस्था में भी हितग्राहियों को 10-10 किलो अनाज आज वितरण किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष महेश जी दुबे की उपस्थिति में, पूर्व विधायक गणपत जी पटेल की उपस्थिति में एवं संगठन के समस्त पदाधिकारी की उपस्थिति में कांटाफोड़ संस्था के ब्रांच मैनेजर मोरे साहब के द्वारा एवं उनके शासकीय कर्मचारियों द्वारा यहाँ अनाज वितरण किया गया है 10 किलो। और सरकार की योजना के अनुसार इस कार्यक्रम को आगे निरंतर चलता रहेगा और जितने हितग्राही हैं उन सबको निःशुल्क 5-5 महीने का अनाज दिया जाएगा। इधर ठीकरी में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अन्न उत्सव मनाया गया। हालांकि यहां कुछ महिलाएं टोकन बंद होने से राशन नहीं मिलने पर कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंच गई। घंटों इंतजार के बाद भी इन महिलाओं को खाली हाथ लौटना पड़ा।
मेरे को यूँ ज़रूरत पड़ी कि मेरा कूपन आगे से बंद कर रखा था, बंद हो गया था मेरा कूपन जी। मेरे को राशन नहीं मिलता था, मैं राशन लेने जाती थी, 4 महीने तक मैं दौड़ा करी, मेरे को राशन नहीं मिला और कूपन वो बंद कर दिया, देते देते बंद हो गया। तो क्यों होगा ऐसा? तो आज वो वहाँ था कार्यक्रम, तो मैं स्टेज पर गई और मैंने फिर बोला कि मेरा कूपन चालू करो, क्यों बंद हो गया, देते देते क्यों बंद कर दिया। ये परेशान से मैं गई थी। तो आपकी समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि दे देंगे तुमको, अभी जरा बैठोगे कि, और पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया और उसके बाद में कह दिया कि जाओ अपने अपने घर, कुछ भी नहीं मिला। आपको फिर राशन दिया कि नहीं बाद में? दे दिया, 10 इंसान को दे दिया और बंद कर दिया, जिसका नाम था उसी को दे दिया और हमारा तो कोई नाम नहीं था। बोले लाइन में लगो, लाइन में लगे तो कुछ भी नहीं मिला। पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद में अनाज ही नहीं मिला, खाली आए और खाली गए, कुछ भी नहीं। परेशानी मेरी कोई ने भी नहीं सुनी। तो आप वहाँ स्टेज पे अधिकारियों के पास गए थे तो उन्होंने भी बोला नहीं कि दे देंगे, तुम बैठो जरा के, जरा ये कार्यक्रम हो जाए फिर हम तुमको देंगे। तो कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में मेरे पे कोई ने ध्यान ही नहीं दिया ही नहीं, राशन ही नहीं दिया, मैं घर वापस आ गई। अन्न महोत्सव बीजेपी की, तो बीजेपी जो सरकार है इनका काम ही है उत्सव मनाने का। भले जाए जो हो जाए, स्थिति क्या है वो देखने से उनको क्या हो रहा है प्रदेश में या देश में उनसे कोई लेना देना नहीं। ज़मीनी स्तर पर स्थिति खराब है। अभी राशन का जो उत्सव मनाया गया ये सभी जगह मनाया गया, ठिकरी में मनाया गया जिसकी सूचना हमको भी मिली थी। लेकिन ठिकरी की स्थिति ये देखिए, बड़ी मुश्किल से 10-15 लोगों को वो बैग दे दिए, 10-10 किलो राशन। 300 लोग 200 लोग लाइन में खड़े हैं और उनको कार्यक्रम होने के बाद उसके पश्चात उनको भगा दिया गया वहाँ से। तो ये ज़मीनी स्तर पर इस योजना का कोई लाभ नहीं है। सिर्फ एक उत्सव, एक माहौल बना के जनता को जो इस चीज़ से जुड़ी नहीं है, जो इस तकलीफ से बाहर, जो बड़े लेवल जन, उनको बेवकूफ़ बनाना कि हम जनता को, गरीब जनता को इतना फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन ये सत्यता बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो आप खुद भी यहाँ का और भी वीडियो वगैरह भी है, यहाँ पर लोगों ने बनाए हुए हैं। और कई महिलाएं तो स्टेज पर चली गई थी, जनप्रतिनिधि ने सवाल किया, उनको बोला गया कि आपको राशन दिया जाएगा, लेकिन राशन उनको नहीं दी। कुल मिला के ये एक तरह का फ्लॉप शो रहा तो बीजेपी सरकार। आप क्या चाहेंगे इस मामले को लेकर, क्या होना चाहिए? इस मामले को लेकर ये आप सारी चीज़ें, सच्चाई इनकी पोल खुल रही है भाजपा सरकार की। तो अब या तो ये सुधार करें, जमीनी स्तर पर ही इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, वरना अगर कुछ समय में लाभ नहीं हुआ तो मंडलम अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी होने के नाते हमको बड़े स्तर पर आंदोलन या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। बहरहाल देखा जाए तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत प्रदेश भर में अन्न उत्सव मनाया गया है, जिसमें पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।